हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज मेरा है मैरिज एनिवर्सरी। तो आज मैं देखते हैं कहाँ जाते हैं। वैसे मैं कल गई थी बाहर क्योंकि मेरे हस्बैंड का छुट्टी रहता कम है, ड्यूटी करते हैं ना। तो कल से हमारी शॉपिंग स्टार्ट है और आज भी कहीं जाएंगे। तो जहाँ जहाँ जाएंगे मैं शूट करूँगी और देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या कहाँ कहाँ जाते हैं। मैं जल्दी जल्दी काम कर ले रही हूँ। मान लो कहीं अगर बाहर जाना भी है, मंदिर मुझे जाना है, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि पहले जल्दी जल्दी घर का काम कर लिया जाए। तो मैं वही झाड़ू लगा दी हूँ, आप देख सकते हैं। जल्दी जल्दी काम हो जाएगी। उसके बाद मंदिर जाऊँगी। मंदिर जाने के बाद देखती हूँ शाम को क्या कहाँ जाया जाता है। मेरे हस्बैंड का छुट्टी भी लगा के रखे हैं, देखो ड्यूटी आ सकती भी है, कुछ कह नहीं सकते। फिर मैं अपने घर की सफाई करने में लग जाती हूँ, घर को पोछा लगाने लगती हूँ क्योंकि घर को पोछा लगाने के बाद मैं नहा लूँगी और उसके बाद मैं नहा लेती हूँ। पूजा करने के बाद मैं रेडी होने लगती हूँ और साड़ी पहन लेती हूँ क्योंकि मैं मंदिर जाती हूँ तो साड़ी ही पहन कर जाती हूँ। अक्सर कभी भी मार्केट तो मैं जाती हूँ तो कुछ पहन लेती हूँ, लेकिन मंदिर में जाती हूँ तो साड़ी ही पहन कर जाती हूँ। तो मैं साड़ी पहन कर देख रही थी कैसी लग रही हूँ। तो ये मुझे साड़ी अच्छा लगा। ये मैंने कुछ दिन पहले ही ख़रीदा था, तो मुझे लगा मुझे यही पहनना चाहिए। और जो खाना खा चुके हो साड़ी पे, वो साड़ी पहन के आप मंदिर नहीं जा सकते हो, तो मुझे लगा यही पहनना चाहिए। फिर मैं रेडी हो गई और मैं ऊपर से एक कपड़ा और डाल ली, स्वेटर डाल ली और स्वेटर पहनने के बाद रेडी मैं हो गई और देखने लगी कि चलो मैं तो तैयार हो गई। और फिर उसके बाद हम सब निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं और घर से निकलने लगती हूँ। और घर से निकलने के बाद बाहर चली जाती हूँ और बाहर चले जाने के बाद मैं बच्चों का इंतज़ार करती हूँ। ऊपर ही रह गए थे, मैं पहले आ गई, नीचे देख रही थी, मोटर चालू करके रखी थी। तो फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं। फिर निकलने के बाद हम मंदिर चले जाते हैं, मंदिर की सीढ़ी पे चलने लगते हैं और मंदिर की सीढ़ियों पर चलने के बाद पहुँच जाते हैं। फिर भगवान का पूजा पाठ करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग थोड़ा वहाँ पे बैठ के आरती वगैरह देख सुन लेते हैं। उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग बाहर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब सोचा जा रहा था कहाँ जाए, फिर हम लोग है ना, मैं कपड़े चेंज करके मैं घर चली गई और फिर मैं दोबारा मार्केट को चली गई। साड़ी वगैरह खोल कर मैं रख दी और मैंने सूट सलवार कमीज़ पहन ली और उसके बाद मैं चली गई मार्केट। और मार्केट मुझे जूते चप्पल लेने थे, तो मैं जूते चप्पल की दुकान पे चली गई और मैं जूता चप्पल पसंद करने लगी। तो मुझे एक शूज़ अच्छा लगा, तो मैं वो शूज़ पसंद करने लगी। तीन मैंने शूज़ लिए और एक सैंडल लिए। तो ये मुझे अच्छा लग रहा था, तो मुझे जो पसंद आया मैं ले ली। वहाँ पर मुझे बहुत टाइम लग गया, कम से कम मुझे 1 घंटे तक वहीं पर लग गया। तो मैं सारा पसंद करने के बाद, एक बार 1 बाय 1 पसंद करने के बाद मैं सारा, जब मेरा काम हो गया तो बच्चे भी परेशान हो गए थे, वो भी शैतानी करने लगते हैं, ज़्यादा टाइम रह जाते हैं। तो उसके बाद मैं सारा सामान लेके घर जाती हूँ। फिर मैं रिटर्न आती हूँ घर से सारा सामान रख के, क्योंकि मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है और काफ़ी ठंड भी हो गई थी दिन भर शॉपिंग करने के बाद। तो हम लोग होटल में चले जाते हैं और होटल में जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाने लगते हैं, डिनर करने लगते हैं। और वहाँ से डिनर करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो घर पर जाकर केक काटा जाएगा। तो हम लोग खाना जो है, रात का डिनर होटल रेस्टोरेंट में ही किया। और जो भी है केक का सामान जो है, केक, स्वीट्स, जो भी चॉकलेट है, हम लोगों ने घर में ख़रीद करके ही सोचा कि लेकर जाना चाहिए। मुझे लगा घर में अच्छा लगेगा सेलिब्रेट करने में, खुद से थोड़ा सा मुझे पर्सनल अच्छा लगता होना। तो सारा जो भी था, केक, चॉकलेट और स्वीट्स मैं ख़रीद कर लेकर आती हूँ और हमारे हस्बैंड और हम लोग सब एक साथ सब तैयार करते हैं बिस्तर पर ही। और उसके बाद बच्चे भी खूब, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट उनको रहती है कि चॉकलेट खाना है, तो वो भी चॉकलेट के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने केक काटने का मतलब स्टार्ट किया, सारा तैयार किया। और उसके बाद मैं राहुल को बोली, राहुल कैमरा पकड़ लो। और फिर उसके बाद और क्या था, सब तैयार हो गया, हम लोग देखने लगे कि सब ठीक है।
उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड ने मिलके केक काटा। केक काटने के बाद मैं अपने हस्बैंड को खिलाई केक। मैं अपने हस्बैंड को केक खिलाई। उसके बाद उन्होंने भी मुझे केक खिलाया और उसके बाद बच्चों को भी मैंने केक खिलाया और हम लोग दोनों मिलके अपना मैरिज एनिवर्सरी अच्छा से सेलिब्रेट कर लिया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं डेली ऐसे ही ब्लॉग डाला करूँगी, इसलिए आप मेरे चैनल पे बने रहें और बने तब रहेंगे जब आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे। इसलिए आप मुझे सब्सक्राइब करिए और डेली मेरी अच्छी ब्लॉग्स को देखा करें, एंजॉय करें। और ऐसे मेरा एनिवर्सरी कंप्लीट हो गई और बस उसके बाद सारा हो जाने के बाद बच्चे चॉकलेट वगैरह खाने लगे। थैंक यू सो मच।